मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। उस लड़के से अब भी मिलती है तू? उसके बारे में न सोचना, मेरे बस में नहीं है वो। ये जितनी जल्दी अपनी ससुराल चली जाए उतना ही अच्छा है। आपसे मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकते हैं? जितनी जल्दी हमें शादी की है उतनी उन्हें भी। जानते हुए भी प्रीति की शादी मुझसे हो रही है, उसके बाद कहने आए। ये भी जानते हैं कि होने वाली दुल्हन को भगा ले गया। मैं प्रीति से मिलना चाहता हूँ, अकेले में। हेलो राधा। हेलो हेलो सुभाष, हाउ आर यू? भाई इसने कहा इससे आज यहाँ से चेक मिलने वाला है तो जिद करने लगा मेरे साथ चल। अच्छा हुआ आप आ गए, इसी बहाने हमारा मिलना था। हमारी मुलाकात के लिए किसी बहाने की जरूरत है। इसलिए तो इतने दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। एनीवे, मैं सुभाष को चेक देती हूँ, उसके बाद सुभाष, हियर इज योर चेक। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर। बस एक ही फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे साइन करो। आपका कितना भी शुक्रिया अदा करना कम है। देखो बड़ों का शुक्रिया नहीं अदा करते, उनसे आशीर्वाद दिया करते। अरे जीते रहो जीते रहो। अब सीधे यहाँ से अपने बाबूजी के पास जाओ और उनका आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम्हें जिंदगी के हर कदम पर उनके आशीर्वाद मिलेगा। सीधा वहीं once again वेलकम। कितना वेल बिहेव लड़का है ना। बहुत ही ज़हीन और मेहनती है, जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा ये। आई एम श्योर ही विल। अच्छा, उसके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम मुझसे झगड़ना क्यों चाहती हो? आप मिलते जाइए। तुम भी तो नहीं मिलती। खैर एनीवे, आई वोंट ब्लेम यू, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बिजी रहती हो। इसलिए तो कहता हूँ कि कुछ ऐसा करना है जिसमें बिजी होने के बावजूद हम दिन रात एक दूसरे के साथ रहें। वो कैसे? शादी करके। आप सब किसी के वक्त कुछ भी कह देते हैं। देखो, जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से चलती है कि कुछ भी कहने के लिए लम्हे चलाने पड़ते हैं, और अगर सही वक्त पर सवाल का इंतजार करें किया था आपने? अच्छा, 3 रोज हो गए। किससे बात हुई थी आपकी? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूं उससे। अच्छा, नमस्ते। राधेश्याम। जी बाबूजी। बैंक से फोन आया था दवे एंड कंपनी के चेक बाउंस होने के बारे में? हाँ बाबूजी, आया था। तूने बैंक वालों से बात की? हाँ मैंने की। तूने दवे एंड कंपनी में फोन किया, चेक क्यों बाउंस हुआ? नहीं किया। क्यों? भूल गया। 3 लाख का चेक बाउंस हुआ और तू भूल गया? उससे पूछा तक नहीं कि चेक क्यों वापस आया? कैसी लापरवाही है ये? पैसे की तुझे बिल्कुल भी कदर नहीं है। बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है तो हाथ पांव हिलाने में इतना कष्ट होता है तुझे। बाबूजी नंबर बता दीजिए, मैं अभी उन्हें फोन कर दूं। नंबर मैं उठाऊंगा, बता कहेगा। जल्दी उठा, फोन कर। अरे हाँ, खुश रहे खुश रहे। कहाँ से आ रहा है?
फाइनेंस कंपनी से सीधा आपके पास आया हूँ बाबूजी, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। अरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। आज कोई खास बात है क्या? जी बाबूजी, फाइनेंस कंपनी ने मुझे चेक दे दिया है, पूरे 25 लाख का है। अरे अरे वाह वाह, शाबाश शाबाश। चलो एक शुरुआत तो हुई, अब इस पैसे को एहतियात से धंधे में लगाना। हाँ, लक्ष्मी उसी के पास आती है जो उसकी कदर करना जानती है। जी बाबूजी। हाँ। देशमुख को बताया कि नहीं तूने? उसी की बदौलत तेरा ये काम हुआ है। मैं उन्हीं के साथ था, हम दोनों इकट्ठे गए थे चेक लेने। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तू खड़ा क्यों है? तो ये चेक हाथ में लेकर घूमता रहेगा क्या? जाके बैंक में जमा करे जा। खुश रहे। बाबूजी ये फोन तो लगता ही नहीं है। उससे एक फोन नहीं लगता। और अपने भाई को देख, जो कहता था करके दिखाया उसने। मैं भी कर सकता हूँ, वो तो आपके ख्याल से नहीं किया। गद्दी के काम तुझसे ठीक से होते नहीं है। अपना बिजनेस क्या खाक संभालेगा? जाके दवे एंड कंपनी को फोन लगा, और जब तक लगे ना वहीं रह। चल। सुभाष, मैं आज इतनी खुश हूँ तुम्हारे लिए कि मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? मैं कैसे बताऊँ, तुम बताओ ना। अच्छा कम से कम ये तो बता दो कि खुश होने के कौन कौन से रीजंस हैं। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हें फैक्ट्री शुरू करने के लिए पैसे मिल गए हैं। और मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करोगे और कामयाब होगे। और मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हारी कामयाबी की तारीफ करेंगे। ओफो, इतनी वजह बता दी, और कितनी बताऊं? सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो बताना ही भूल गई। वो कौन सी? वो जो हम दोनों को सबसे ज्यादा खुशी देगी। कौन सी है, बताओ ना। देखो, जब हम दोनों साथ मिलके घर बसाएंगे, आई मीन बिजनेस में सेटल होने के बाद जब हम शादी करेंगे। अमिता, मैं नहीं जानता कि शादी का प्रपोजल किस तरह किया जाता है, फिर भी आई ट्राई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? अरे ये क्या हुआ, रोने क्यों लगी? सुभाष, तुम सच में मुझसे शादी करोगे ना? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ बाबा। तो फिर जवाब देने की क्या जरूरत है? हाँ। चाय के साथ थोड़ी मिठाई हो जाती तो मजा दुगना हो जाता। अभी लाती हूँ। बैठना बैठ। चाय में एक चम्मच शक्कर और डाल दे। जी। मिठास भी हो गई, चाय भी हो गई। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ, खुश तो हूँ। खुशी का कारण नहीं बताएंगे हमें? जरूर बताएंगे। जिस बेटे पर मैं इतना गुस्सा हुआ, उसे घर से बाहर निकाल दिया, आज जब वही मेरे पास आया तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। उसने आते ही मेरे पैर छुए, मुझसे आशीर्वाद लिया। हाँ, आप सुभाष के बारे में बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, उस नालायक राधेश्याम के बारे में कह रहा हूं मैं। क्या हुआ? बैंक से 25 लाख का कर्ज मिल गया है उसे। सिर्फ अपने बलबूते पर यह कर्ज हासिल किया है उसने। उसकी जगह अगर ये राधेश्याम होता तो ये झेला नहीं होता। देखिए, आप हमारे दोनों बेटों के बारे में इस तरह मुकाबला मत कीजिए। सुभाष अपनी जगह पे, राधे अपनी जगह पे। राधेश्याम जहाँ है वहीं रहेगा, और देखना सुभाष कितना आगे निकल जाए। पहले आप इतने खिलाफ थे, कहते थे बैंक से कर्ज लेना भीख लेने के बराबर है, और आज इतनी तारीफें कर रहे हैं। तू ही कहती थी ना, इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें आजादी देनी चाहिए। वही कर रहा हूं। आपको थोड़ा प्रीति के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या किया उसने? नहीं,
उसे कुछ नहीं किया। विजय का फोन आया था, वो प्रीति को बाहर ले जाना चाहते हैं। क्यों? जी वो उससे कुछ बात करनी है उन्हें। तुमने क्या कहा? मैंने कहा आपसे पूछकर बताऊंगी। बताइए ना, क्या कहेंगे उनसे? क्या कहें? हाँ या ना, दोनों ही कहना मुश्किल है। ना कहना ज्यादा मुश्किल है। मेरी मानिए, हाँ कह दीजिए। वैसे शादी तो होने वाली ही है, उससे पहले मिलने में क्या हर्ज है? ये कहकर अपने दिल को भी मना लेंगे। वक्त के साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। तुमने तो हमारी बात पकड़ ली, लेकिन ठीक कहती है तू। ठीक है, जैसे कह दे वो प्रीति को अपने साथ लेके जा सकता है। क्या जानती हो मेरे बारे में? यही कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे बहुत चाहते हो और मेरे बिना नहीं रह सकते। प्रीति, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मुझसे दूर कभी मत जाना। हाँ दिनेश, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं कितना खुश नसीब हूं ना कि मुझे तुम मिली। खुश नसीब तो मैं भी हूँ दिनेश। प्रीति, तुम सिर्फ मेरी हो ना, मुझसे दूर तो नहीं जाओगी? हेलो। हेलो प्रीति, फोन मत रखना प्रीति, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दिनेश प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे फोन मत करना, मैं और नहीं सहन कर सकती। प्रीति मेरी बात तो सुनो, मैं उन्हें मिला था जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली है, और उन्हें क्या? उसी लड़के से बात कर रही थी ना तुम? फोन उसने किया था, मैंने नहीं। तो तूने फोन रख क्यों नहीं दिया? क्यों बात कर रही थी तू उससे? कितनी बार तुझे समझाना पड़ेगा, तेरी शादी होने वाली है। अब भी इन हरकतों से बाज नहीं आई तू? क्या कह रहा था वो तुझसे? अब क्या चाहिए उसे? मुझे नहीं मालूम, बात पूरी होने से पहले मैंने फोन रख दिया। अब इसका एक ही इलाज है, तेरे कमरे से ये फोन ही हटा दूंगी मैं। जो कहने आई थी भूल गई। विजय बाबू तुझसे मिलना चाहते हैं, अकेले में। क्यों? पता नहीं, शायद कुछ तुझसे कहना होगा। मुझे उनसे नहीं मिलना है। तेरे बाबूजी ने उनसे कहा है तू उनसे मिलेगी और तुझे उनसे मिलना पड़ेगा। कब जाना है ये मैं तुझे बताऊंगी। अमिता, पता है इस वक्त मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? सारी दुनिया से कह दो कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। सुभाष प्लीज ऐसी गलती मत करना। क्यों? तुमसे शादी करने का फैसला गलत है क्या? दोबारा ऐसी बात करोगे ना तुम मार खाओगे। मेरे कहने का मतलब है अभी इतनी जल्दी किसी को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ देशमुख अंकल को बताऊंगा, वो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। सुभाष प्लीज अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? ये भी अभी नहीं। ठीक है अमिता,
आज घर लौटने में बहुत देर कर दी। डैडी, आज मैं सुभाष के साथ बाहर गई थी। आज उसे चेक मिला, इसी खुशी में वो मुझे ट्रीट देने ले गया। डैडी, आज वो इतना खुश था कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या कह रहा था? यही अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रहा था कि फैक्ट्री कैसे शुरू करेगा, कितनी मेहनत से काम करेगा, so many things। तुम दोनों ने अपनी आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? हम दोनों ने? हाँ, तुम दोनों। आज तक मैं यही समझता था कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं है। अमिता, मुझे सच सच बताओ, मेरा अंदाजा सही है या गलत? हाँ डैडी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। हाँ डैडी। ये फैसला तुम लोगों ने कब किया? डैडी, फैसला तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन इकरार आज किया है। ये फैसला करने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि ये फैसला सही है या गलत? डैडी, मैंने सोचा था कि आप इनकार नहीं करेंगे, आपको ये बात सुनकर बहुत खुशी होगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे फैसले से खुश होऊंगा? तुम क्या समझो, चौधरी तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करेगा? हर किसी? क्यों नहीं डैडी, अगर आप कहेंगे तो क्या वो इनकार कर देंगे? यकीनन इनकार करेगा। लेकिन आप उनके दोस्त हैं, उनके और हमारे परिवार के कितने नजदीकी संबंध हैं। दोस्ती अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह। चौधरी अपने बेटे की शादी अपनी बिरादरी की किसी लड़की के साथ करेगा, तुम्हारे साथ नहीं। वो हमारे दीदी होंगे, आप तो हमारे साथ देंगे ना। शादी ब्याह के रिश्ते एक तरफा नहीं होते अमिता, सबकी राय सबकी सहमति के साथ होते हैं। और एक बात और सुनो, मैं चौधरी से बात का जरूरी नहीं करूंगा। जिससे मैं उसकी बात छेड़ी है, उसकी और मेरी दोस्ती में खड़ा करूंगा। बच्चों के दुख सुख का साथी होता है माँ बाप का दिल। उनको कांटा चुभ जाए तो रोता है माँ बाप का दिल। धूप में जो सा